डॉक्टर साहब नमस्कार। राम राम भाई जी। क्या विचार है, आज भी किसानों ने बैरिकेड्स तोड़ने पड़ रहे हैं, आज सारे के सारे किसान जो लोग सचिवालय के अंदर बैठे हैं। अगर किसाना ने बैरिकेड नहीं तोड़े तो भाई आपके घर के दरवाजे तोड़ गई हैं, आपके घर में बढ़ने वाले हैं आने वाले टाइम में। यह बात समझनी पड़ेगी देश के लोगों ने, यह बात समझनी पड़ेगी समाज के बाकी के तबके ने कि आज किसान अगर लड़ रहा है तो आज इसके साथ आके खड़े हो जाओ और ये झंडे की लड़ाई छोड़ के एक झंडा ले लो संयुक्त किसान मोर्चा का, तो मेरे ख्याल तक बच जाओगे। और नहीं तो ई बागली लड़ाई किसाना की आपस में झंडा की भी हो उसका। आप रुके मर के छक लिए, 5 स्टेटा में चुनाव हुए, 5 में 3 बीजेपी है बैठी, हरियाणा में भी दावा ठोकेंगी बनावांगी सरकार, तो बना लो, क्या दिक्कत है। जब देश की जनता यही नहीं देख पाएगी कि उसके वोट दिए बिना उसकी वोट कोई किसी को भी मिल रही है, जब देश की जनता ये नहीं सोच पाए कि जिस टाइम पे ये 75 पार का नारा हरियाणा में दे रहे हैं उस टाइम पे यहाँ मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सारे के सारे चुनाव हार जाते हैं, जब देश की जनता ये नहीं देख पाएगी कि वहाँ जो हो रहा था दिल्ली के अंदर और जिस टाइम पे आप वहाँ किसान बैठे थे उस टाइम आपकी जमीना ने आपका सरपंच जो है वो सरकार के नाम रजिस्ट्री करवाने लग रहा था, जब देश की जनता यह नहीं देख पाई कि उनके गांव के स्कूल, उसके गांव का मास्टर जो है वो जो उसके परिवार का आदमी है वो रजिस्ट्री कराने लगा सरकार के नाम, तो फिर कुछ भी ले जाओ, फिर तो कड़ी भी चुनाव सरकार बना लो, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है भाई। यानी आपका कहना है मतलब सारा का सारा घोटाला ईवीएम का है। ईवीएम, मीडिया और कॉरपोरेट्स मतलब ये मिल करके गेम खेलते हैं। ये कुछ लोगों की मदद से, जैसे थोड़े से दिमाग वाले लोगों का दिमाग किराए पे लेते हैं और देखते हैं कि कौन से लोगों की वोट हमको मिल रही है, उनकी मिल जाए। जो हमको नहीं दे रहे, जैसे आज जो इस आंदोलन में खड़े हैं, आपका ड्रोन से आपका चेहरा देख लिया, आपकी मोबाइल की लोकेशन से आपका मोबाइल नंबर पता कर लिया, मोबाइल नंबर किस आधार कार्ड के साथ जुड़ रहा है वो इन्हें पता है, उस आधार कार्ड का किस वोटर कार्ड के साथ जुड़ रहा है वो भी पता है, तो आपकी वोट काट देंगे चुनाव से पहले। ये जो सही लड़ने वाले हैं नहीं, इनकी वोट कटी पाऊंगी चुनाव तक 2 महीने पहला। अरे जब पता चलेगा इन्हें, जब चुनाव में वोट दोबारा बनने का टाइम में जालेगा, तो जो से इनकी खिलाफत करने वाले उनकी तो वोट नहीं, इब रह गए सिर्फ सपोर्ट करने वाले, रह गए तीसरे जो से किसी और तक वोट देश का है, उनने दारू पी के पीछे दुआ का गाड़ी में बैठा कर द्वार भेज दो, जीत गए। और बाकी रही सही कसर, ईवीएम माता तो है ही है। तो ये पूरा गेम चलता है, इसका खुलासा समय आने पर करेगा जनता सरकार मोर्चा और पूरी डिटेल में बताओगा कि चुनाव कैसे कैसे लड़ा जाता है, कैसे कैसे जीता जाता है और क्या क्या षड्यंत्र होते हैं। समय कब आएगा डॉक्टर साहब? 9 महीने रह गए कि मैं समय तो पहले बताने लागो कि जब जाके लोगों तक ये बात पहुंचेगी ना। पहले हम लोग इस बात ने स्वीकार तो कर लें कि ईवीएम माता का कुछ असर है। ये तो आप तो 2024 की कह रहे हो, मैं तो अगले 50 साल की भी बात कर रहा हूँ। जब भी क्या दिक्कत है, लोगों का बात आज नहीं समझ में आओगी, जब इनकी औलाद 45 साल की होंदे गटर गटर सड़क पर चल दी पड़ना शुरू होगी, सबका पैरालिसिस होना शुरू होगा, जिन जिन 2 बूंद जिंदगी की ले रखी है मैं, जो बड़का का बचपन तक लगवान लाग रहे हैं, उन बड़का का पैरालिसिस होगा, में बीमार पड़ेंगे, उन बड़का का असर दिखे पीछे जिब समझ में आ जाएगी। हम तो इसके कोरोना के आने तक पहले, इनकी वैक्सीन आने तक पहले हम सारी सच्चाई बताया कर दे कि थार आने वाले टाइम में जो आने वाला है उस टाइम को नहीं आई समझ में ना हो, इब पड़न लाग रहे सारे मानना है, इब कमा बूस्टर वाले धक्के तक कौन लुआन दे भाई। हम तो समझाने का काम है, देखो जनता सरकार मोर्चा का हम समझाने लग रहे हैं, समझ में कद आएगी वो तो देश के लोगों के ऊपर है। हम तो रुपये पे बताने लग रहे, हम तो कर्ज मुक्ति के लिए लड़े हैं, हम जो किसान ने बताने लग रहे अपने गांव की जमीन उल्टी ले लो, जिस टाइम जमीन रजिस्ट्री होने लग रही थी उस टाइम पे भी किलकी मार मार के बताया कर दे कि अपनी जमीन बचा लो, अपनी जमीन बचा लो। तारी जमीन गई, आपकी सामूहिक जमीन जितनी शामलात की है, जोड़ की है, चपाड़ की है, आपकी जंगल की है, आपके स्कूल की है, आपके अस्पताल की, सारी ले गए अपने नाम करके। ये तो गेम है भाई साहब बड़ा। तो इसी तरह से ईवीएम का है, जिन लोगों का यह सिंपल सी बात नहीं देखी कि तारी चपाड़ की जमीन सरकार के नाम रजिस्ट्री हो ली, वो तो उनकी आख्या के शामी हुई, जब उस पर नहीं लड़ना चालू होया, ईवीएम जैसे कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे पर कैसे खड़े हो जाएंगे। मैं तो आपको क्या लगता है कि आज बताना शुरू कर दो 9 महीने में लड़ने शुरू हो जाएंगे? वो तो जिदन उनके भीतर में समझ में आओगे उदन खड़े हो तो आपको हो जाएंगे। फिर यहाँ बात तो यह है कि अगले समझने के लिए तैयार तो हो जाएं। ये क्या गेम है? ये गेम समझ में नहीं आ रहा लोगों का है। कदे कोई एमएलए, कदे कोई मंत्री, मतलब कि किसानों पर टिप्पणी कर दी, बहन बेटियों पर टिप्पणी कर दी, कुछ इस प्रकार के जो है वो अंडर लगातार चलते आ रहे हैं किसान आंदोलन के बाद। सिर्फ ये मत देखो आप तो उस टाइम से हिस्ट्री देखो, जिस टाइम से ट्रेड यूनियंस बनी थी, जिस टाइम पर फैक्ट्रियों के अंदर यूनियंस बननी स्टार्ट हुई,
फिर हर सरकारी डिपार्टमेंट में यूनियन बनी, फिर उन्हीं यूनियन में तो टूट के दूसरी यूनियन बनी, फिर उन्हीं यूनियन में तो टूट के फिर और यूनियन बनी। आज हर डिपार्टमेंट के अंदर 15-15, 20-20, 25-25 यूनियन बन रही हैं। आंगनबाड़ी वर्कर तो थोड़ी सी है, उनकी भी 24 यूनियन है मेरे भाई। यूनियन पे यूनियन बनाना क्या खेल है यूनियन का, पता है आपको? यूनियन में जब रजिस्ट्री होकर के कितने लोग रजिस्टर्ड लड़ने वाले लोग हैं उनको चिन्हित किया जाता है, उनमें तो कितना का चौधर की भूख है चिन्हित किया जाता है, उनका किस तरीके से मैनेज किया जाए चिन्हित किया जाता है। कैपिटलिस्ट और यूनियनिस्ट ये एक के हैं, उनको खड़ा किया जाए नु पता लगा है। आज ये जो आंदोलन है, आंदोलन करने वालों को ये नहीं पता है कि हमारी लड़ाई कितनी बड़ी है, तो हम 5 मांग क्यों लेकर आए वहां? यहां आने की बजाय ये सारा का सारा जितना अमला जामा डीसी का बैठे हैं, गांव में सरकारी अफसर ना बढ़ना बंद कर दो, सरकारी आदमी ना एंट्री बंद कर दो ना गांव के अंदर। जरूरत है अड़ान की, किसी ने भी नहीं जरूरत। हमारे गांव की जमीन, हमारे गांव का अस्पताल, हमारे गांव का सौदा में हमको नहीं बढ़न देने किसी ने, को नहीं जरूरत है भाई साहब। आज आपकी ऊर्जा को वे कर करके खर्च कर करके सिर्फ ऐसी जगह पे लगा रहे हैं हम कि लाया जाओ ये भी इन लड़न, ये लड़ाक के लोग हैं, इन लड़न ने जंगा चाहिए। ये मुगलों के भी लड़े, ये अंग्रेजों की गेल भी लड़े, इन शहादत भी इन सारे काम करे। और यह बात सरकार ने बेरा है कि ये लड़ने वाले लोग हैं, अगर इनको आप लड़ने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं दोगे तो ये गांव में लड़ेंगे, और जब गांव में लड़ेंगे तो गांव में लड़ के थक जाएंगे, फिर ये घर में लड़ेंगे, फिर जब घर में भी लड़ के थक जाएंगे तो इन लड़ना फिर तीसरी जगह चाहिए, फिर सड़क पे लिया हो इन्हें। तो ये तो बेसिकली क्या है कि आज जेपी दलाल बोल रहा है, कल ना कोई तीसरा बोल देगा, कल ना चौथा बोल देगा, आप फिर अपना ठाका चाल पड़ेंगे। इसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि जब सरकार का विरोध करना हो तो उनको वहां आना पड़े जहां हम क्रांतिमान पार्क में थे। डीसी क्यों नहीं बुलाया? उड़े डीसी बुलाना चाहिए था ना वहां। सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम इकट्ठे हो रहे हैं भाई, तू आड़ मालक हम, हाँ तू अब आवा, या अगर हम मांगने के लिए आएंगे अगर हम, तो फिर बात थोड़ी बनेगी। अपने को अपनी ताकत पहचाननी पड़ेगी कि डीसी का घर मेरे टैक्स के पैसे से चलता है। अपने को ताकत पहचाननी पड़ेगी कि नेता को जो पावर मिलती है वोट डालने की, वो वोट की जो ताकत को इस्तेमाल करने की, निर्णय लेने की, वो मेरी वोट से मिलती है। इसी प्रकार से जिस दिन देश के लोगों को यह समझ में आ गया कि उसकी ताकत क्या है, उसके बोलने की ताकत क्या है, उसके लिखने की ताकत क्या है, उसके संगठन की ताकत क्या है, उस दिन समझ में आएगा। ऐसे तो हम ऊर्जाओं का व्यय करते रहेंगे, बाकी लड़ने वाले लोग हैं ये लड़ते रहेंगे और ये लड़ ही रहे हैं। देखो जितना समझ में आ रहा है जिसका, वैसी तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, तो हमें हर लड़ने वाले का साथ भी देना है। थैंक यू, धन्यवाद।